वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। तो अभी ओलंपिक चल रहे हैं। हमारा प्रदर्शन जो है पिछली बार से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जिस बड़े आकार के हम देश हैं, दुनिया के 7वें बड़े देश हैं साइज़ में, आबादी हमारी 135 करोड़ है, दुनिया की 17% आबादी जो है हमारे देश पे रहती है, फिर भी जो है हम 10 मेडल नहीं ला पाते। डबल डिजिट के नंबर को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाते। हर बार जो है बस 1 2 3, इससे ज़्यादा की जो है हम उम्मीद भी नहीं करते और इतने में खुश होते रहते। तो इतने बड़े देश होने के बावजूद भी इतने कम मेडल हमारे क्यों आते हैं, उसके कारण पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो पहला कारण जो है कम मेडल आने का वो है ज्योग्राफी। तो भारत की अगर ज्योग्राफी को देखें तो हम जो है ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ट्रॉपिकल जोन का मतलब होता है ऐसी एरिया जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो यहाँ जो ट्रॉपिकल जोन वाला एरिया है वो वार्म क्लाइमेट का होता है, गर्म होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी वाले स्पोर्ट्स जो है आप ज़्यादा लंबे समय तक जो है नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकती। आप जो है बहुत ज़्यादा जो है अपनी बॉडी के फ्लूइड्स जो है बड़ी स्पीड से लूज़ करते हैं, इससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है और इसके कारण जो है आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड करें मेडल टैली को, तो दुनिया के 90% मेडल जो हैं ओलंपिक्स में वो टेम्परेट जोन वाले एरियाज़ के देश ही जीतते हैं। तो ऊपर अगर हम देखें जैसे अमेरिका है वो जीतता है, कनाडा है बहुत सारे मेडल जीतते हैं, यूरोप के पिद्दे पिद्दे से देश भी जो है बहुत सारे मेडल जीत लेते हैं, चाइना भी जो है उसका बड़ा भूभाग जो है इसी एरिया में आता है वो जीतता है, रशिया जो है जीतता है। और अगर हम इधर बड़े देशों की बात करें जो इस जोन में आते हैं जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, ये बड़े देश होने के बावजूद भी कुछ खास मेडल नहीं जीत पाते। वैसे ही अगर हम बात करें सिंगापुर और मलेशिया, एक बहुत ही समृद्ध देश हैं, बहुत अच्छी पर कैपिटा इनकम है इनकी, पर फिर भी जो है इनके ज़्यादा मेडल जो है नहीं आते हैं। तो ज़्यादा मेडल वहाँ आते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होती है, वहाँ पे ज़्यादा मेडल आते हैं। तो वो सिचुएशन जो है हमारी नहीं है। तो एक रीज़न हमारा ये हो गया कि हमारी ज्योग्राफी जो है अच्छी नहीं है, जिसके कारण हमारे मेडल कम आते हैं। तो अगर हम मेडल टैली को देखें तो 1896 से लेके 2000 तक के ओलंपिक्स के, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जिन देशों में जीते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो सारे आपको वही देश दिखेंगे जो कि टेम्परेट रीजन में आते हैं। तो ये फैक्टर जो है इससे क्लियरली आप समझ सकते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है फिज़िक का। तो हमारे देश के लोगों की फ़िज़िक भी थोड़ी सी अलग है। तो अगर हम कुछ फिज़िक्स के फैक्टर को समझें तो अगर आपने रेसिंग वाले कोई गेम देखे हो, दौड़ने वाले कोई गेम देखे हो, तो एक बात आप सामान्य तौर पे नोट कर सकते हैं कि ऐसे गेमों में हमेशा जो है जीतने वाले जो लोग होते हैं वो ब्लैक होते हैं, काले लोग होते हैं। तो सभी एथलेटिक इवेंट, हाई रनिंग इवेंट वाले जो होते हैं, हर इवेंट में आपको मेडल लाने वाले हमेशा ही जो है आपको ब्लैक या काले लोग ही मिलेंगे। वैसे ही अगर स्विमिंग की बात की जाए तो स्विमिंग में जो है ब्लैक लोग कभी अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो जो है हमेशा जो है वाइट टॉल बॉडी वाले जो है वही अच्छा करते हैं। तो हम ना तो वाइट हैं और ना ही हम ब्लैक हैं, हम जो है बीच में आ जाते हैं। तो बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो बायोलॉजी क्या कहती है कि जो ब्लैक लोग होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो 3% ऊपर होता है ग्राउंड के। अब इसके कारण जो है उनको स्पीड में 1.5% का एडवांटेज मिलता है। अब 1.5% का एडवांटेज बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ओलंपिक जैसे इवेंट में। वैसे ही अगर स्विमिंग जैसी इस इवेंट की बात करें जहाँ पे आप जो है हॉरिजॉन्टल होकर खेलते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको इस वाइट टॉल बॉडी का एडवांटेज जो है 1.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यही रीज़न है कि काले लोग जो है आपको हमेशा दौड़ वाले गेम में मेडल लाते हुए दिखेंगे और बिल्कुल वाइट जो है वो आपको मेडल लाते हुए दिखेंगे कहाँ पे, स्विमिंग जैसे इवेंट में। हमारी बात करें
तो हम जो है बीच में आ जाते हैं, ना हम एक्सट्रीम लेवल के ब्लैक हैं ना ही वाइट हैं, तो हम बीच में आ जाते हैं। तो हमारी जो जो फिजिक है वो फिट नहीं हो पाती उसके हिसाब से, एक आइडियल फिजिक नहीं है इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट के हिसाब से। हाइट की भी अगर हम बात करें तो एवरेज भारतीय पुरुषों की जो हाइट है वो 5.7 इंच होती है, 5 फीट 7 इंच। अमेरिका यूरोप में जो है ये 5.10 इंच की होती है। तो यानी वो हमसे थोड़े से एक्स्ट्रा टॉल होते हैं। एक्स्ट्रा टॉल होते हैं तो मतलब जो है इनका जो कंपटीशन होता है स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, ये ज़्यादा टफ होता है। और ऐसे कंपटीशन को फेस करते हुए जब वो ऊपर आते हैं तो वो ज़्यादा जो है बेहतर होते हैं कंपेयरिंग टू जो ऐसे लोगों के साथ जो लो हाइट वालों से कॉम्पीट करके आ रहे हैं। तो ये भी एक जो है ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी जो है हमारे फेवर में नहीं जाते हैं। फिर बात की जाए ओलंपिक में पॉलिटिक्स भी बहुत है। तो ओलंपिक जब स्टार्ट हुए तो इम्पीरियलिज्म दुनिया में चलता था। तो इम्पीरियलिज्म यानी कि दूसरे देशों के जो है पे कब्जा करो, उनको अपनी कॉलोनी बनाओ, उस दौरान जो है ये शुरू हुए थे। और यहाँ पे पावर प्रोजेक्शन का काम ज़्यादा होता था, शक्ति प्रदर्शन करने का, कि हम जो है एक सुपीरियर रेस के हैं, हम जो है बेहतर हैं। तो जो स्पोर्ट्स इवेंट सेलेक्ट किए गए थे वो इस प्रकार के किए जाते थे कि जो उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, और उनके यहाँ जो खेल जो है आमतौर पे खेले जाते रहे हैं ट्रेडिशनली, वो हो। तो उसके हिसाब से जो है सारे इवेंट सेलेक्ट किए गए और इसीलिए जो है ये सारे देश जो है अच्छा करते हैं। अब एक देखिए किस पॉलिटिक्स किस कदर होती है, उसका एक अच्छा एग्जांपल बताऊं कि शुरुआत जब ओलंपिक्स की हुई थी तो हॉकी में हमेशा गोल्ड मेडल भारत का आता था। और उस समय जो है हॉकी खेली जाती थी घास के मैदान पे। पर जब लगातार भारत के मेडल आते रहे तो इन लोगों को लगा कि इन भारतीयों को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो घास को इन्होंने हटवा दिया, घास की जगह वो एस्ट्रो टर्फ लेके आ गए। अब ये एस्ट्रो टर्फ ऐसी चीज़ है कि हर जगह आपको मिलेगी नहीं, मुश्किल से राज्यों में एक या दो एक स्टेडियम होते हैं जो कि एस्ट्रो टर्फ वाले होते हैं। तो क्या होने लगा इसके कारण कि पहले जो आम भारतीय जो है गली मोहल्ले में जो है हॉकी खेल लेते थे घास के मैदानों में इधर उधर, वो अब नहीं खेल पाते क्योंकि एस्ट्रो टर्फ पे चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस जो है काफ़ी हद तक चेंज हुई, डिस्टर्ब हुई। और इस चीज़ के खिलाफ हमें लॉबिंग करनी थी, भारत को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इस तरह के देशों को, पर हमने कुछ नहीं किया। और इस पॉलिटिक्स का नतीजा ये हुआ कि हॉकी में जो है एक बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए गए। और इस परिवर्तन के बाद से ही हमारा परफॉर्मेंस जो है हॉकी में बुरी तरह गिर गया। तो देखिए यहाँ क्या कर दिया कि पहले हर कोई अफोर्ड कर सकता था हॉकी, पर उन्होंने पॉलिटिक्स से अपनी ऐसी चेंज कर दी कि भारत वाले अफोर्ड ना कर पाए अच्छी प्रैक्टिस। तो यहाँ से भारत के फिर मेडल आना बंद हो गए। तो इस पॉलिटिक्स को भी जो है हम मैनेज नहीं कर पाए। अगला बड़ा रीज़न है कि क्यों मेडल कम आते हैं, वो है कि हमारा बजट बहुत कम है स्पोर्ट्स पे, और ना ही हमारे देश में कोई स्पोर्ट्स कल्चर है। तो बजट की अगर हम बात करें तो 660 करोड़ जो है पिछले बजट में एलोकेट किए गए थे खेल के ऊपर। अब ये 660 करोड़ का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि बहुत ही कम है। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना जो है 48,000 करोड़ जो है वो खर्च करता है। तो 48,000 करोड़ और कंपेयर कीजिए हमारे 600 करोड़ से, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और अभी इसी को कंपेयर करें अगर हम अमेरिका की स्पेंडिंग से, तो अमेरिका की स्पेंडिंग है 4.5 लाख करोड़। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। हम जो है खेलों पे पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हैं, हम खिलाड़ी तैयार करने पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जो है हम यहाँ पे अच्छा करेंगे। और कोई कल्चर नहीं है, स्पोर्ट्स कल्चर नाम की चीज़ क्या हमारे देश में बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। तो ऐसी बातें जो है हमारे देश में कही जाती हैं। तो और दूसरे देशों में जो है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश में नंबर लाने का हमारे देश में होता है, वहाँ वैसे ही स्पोर्ट्स भी जो है कंपलसरी सी चीज़ होती है कि वहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना होता है। हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बड़ी घटिया बात हमारे देश की ये है कि हर स्पोर्ट्स फेडरेशन का कर्ता धर्ता किसी न किसी पार्टी का नेता है। हर जगह आप कोई भी देख लीजिए, हॉकी का देख लीजिए, क्रिकेट का देख लीजिए, टेबल टेनिस का देख लीजिए, हर जगह जो है उसके ऊपर नेता बैठा हुआ है, नेता ही उसको हर जगह कर रहा है। तो इतनी राजनीति है वहाँ पे, और स्पोर्ट्स के लोग जो हैं वो वहाँ पे है ही नहीं, तो चीज़ें वहाँ पे भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत है। अब देखिए ज़रा हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। तो हमारी सरकार जो है 3 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से स्पोर्ट्स पे खर्च कर रही है। तो देखिए कितना कम है ये, और चाइना से और इससे, तो फिर ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करें जितना ज़्यादा जिन देशों ने स्पोर्ट्स पे खर्चा किया, अपना बजट बढ़ाया है, उतने ज़्यादा उनके जो है इवेंट बढ़ते गए। तो यूएस के भी जिसके पहले जिन खेलों में इवेंट नंबर नहीं आते थे, मेडल नहीं आते थे, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और धीरे धीरे जो है जाके वो बढ़ने लगे, उनके नंबर ऑफ मेडल बढ़ने लगे उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उन्होंने पैसा लगाया। अब देखिए एक और चीज़ जो है जिसके कारण हमारे नहीं आते हैं नंबर, वो ये है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमेशा बहुत कम होते हैं। तो अगर पिछले 5 ओलंपिक का औसत अगर देखा जाए तो भारत के जो खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक में क्वालिफाई करते हैं वो 100 के आसपास होते हैं। अमेरिका की बात करें तो 600 से ज़्यादा होते हैं, चाइना के 450 से ज़्यादा होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के 400 प्लस होते हैं, कनाडा के 300 प्लस होते हैं, इवन साउथ कोरिया टाइप के जो देश हैं वो भी 250 प्लस के ऊपर का जो है उनका काउंट होता है। तो आप ये भी एक जनरल सी बात हो जाती है कि जिस देश के ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे उसी देश के ज़्यादा मेडल लाएंगे। तो हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन ही कम है तो मेडल हमारे ज़्यादा कैसे आ सकते हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इन सारी चीज़ों को देख के आप समझ गए होंगे क्यों हमारे मेडल नहीं आते। अब मेडल लाने के लिए हमें क्या करना होगा उस पर बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ऐसे स्पोर्ट्स आइटम सेलेक्ट करने चाहिए जो हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से, हमारी फिज़िक के हिसाब से जो है वो मैच करते रहें और उनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जैसे ज्योग्राफी की बात करें, हमारी ज्योग्राफी अलग है, उन देशों की अलग है। तो हम सोचें कि हम गोल्फ में मेडल लाएंगे और सोचें कि गोल्फ कोर्ट जो है हर ज़िले में बनाएं, तो ये बेवकूफ़ी वाला काम है। इतना महंगा जो है खर्चा होता है गोल्फ कोर्ट बनाने में, उसको खेल भी नहीं पाएगा हर कोई, बहुत अमीर लोग हैं वही खेल पाए। तो हमें वो खेल पे फोकस करना चाहिए जो हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से है। दूसरी चीज़ जिसमें मिनिमम पैसा लगता हो, जिसमें कोई भी खेल सकता हो, गांव का आदमी भी जो बहुत ना के बराबर जिसकी इनकम हो वो भी उसको खेल सके, मिनिमम इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, मिनिमम चीज़ों की ज़रूरत हो, ऐसे खेलों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है ऐसे महंगे महंगे खेलों के सामान जो है वो नहीं जुटा सकता। तो हमें अपनी इकोनॉमी को भी समझना होगा। फिर हमें अपनी कद काठी जो भारतीयों की होती है उसके हिसाब से क्या सूटेबल है वो देखना चाहिए और वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ हम करें। तो दौड़ने वाले गेम हमारे हिसाब से सूटेबल नहीं है, ठंड में खेले जाने वाले हमारे हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो जो कम से कम में हो जाए उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगली चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि पॉलिटिशियंस का स्पोर्ट फेडरेशन से उनको बाहर निकल, दुनिया के किसी भी देश के स्पोर्ट्स फेडरेशन के करता धरता नेता लोग नहीं होते, हमारे देश में ये होता है। तो चाहे तो कानून बनाइए, संसद से बिल पास कीजिए कि कोई भी जो है राजनीतिक व्यक्ति जो है वहाँ नहीं आएगा, केवल उसका अध्यक्ष वही होगा जिसका खेलों का कोई अनुभव है। तो ऐसे कानून हमारे यहाँ होने चाहिए, तो वो बनेंगे, उसके बाद जो है आपको स्पोर्ट्स की क्वालिटी में बहुत सुधार मिलेगा। साथ में स्पोर्ट्स जो है वो मैंडेटरी कीजिए एकेडमिक्स में। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम चला रहे हैं फालतू के, मोरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये सब जो कि जिनके नंबर ऐड नहीं होते, सच्चा स्पोर्ट्स का कुछ कंपलसरी कीजिए। तो व्यक्ति जिस चीज़ में भी बच्चा अच्छा लगे उसको उसमें किसी में इंटरेस्ट ले, तो एक कल्चर डेवलप होगा उससे। तो ये चीज़ जो है हमें करनी चाहिए। फाइनली एक काम और करना चाहिए कि पैसा बर्बाद कर देना बंद करना चाहिए। जो मेडल लेके आ चुके हैं लोग, दुनिया के किसी देश में इस तरह से पैसा बर्बाद नहीं कर होता। तो हमारे देश में कोई ब्रॉन्ज ले आया, सिल्वर ले आया, तो उसको हम करोड़ों रुपए दे देते हैं, पैसों की बरसात कर देते हैं। हर राज्य का मुख्यमंत्री बोलेगा इसको 5 करोड़ लो, इसको 10 करोड़ लो। ये फुल पैसे की बर्बादी है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी मूर्खता वाला काम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसे तो दे रहे, साथ में किसी को डीएसपी का पद दे दिया, किसी को एसपी का पद दे दिया। तो ये लोग करते क्या है, ना डीएसपी का काम करते हैं ना उसका। इसकी जगह क्या होता है दूसरे देश में, वो ये होता है कि स्पोर्ट्स एकेडमी जो होती हैं राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, उनके जो है उनका करता धरता ऐसे खिलाड़ियों को बना दिया जाता है कि आप जो है इस एकेडमी को संभालिए, यहाँ पे नए खिलाड़ी तैयार कीजिए, इसमें जो खर्चा होगा वो सरकार देती है। हमारे यहाँ वो कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ बस यही कि इसको 1 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, ये सब जो है फुल वेस्ट ऑफ मनी वाला काम है जो यहाँ होता है। ये टोटल बंद होना चाहिए। तो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए जो हमारे देश में नहीं होता। तो ये रहे वो सारे कारण कि क्यों जो है हमारे देश में मेडल नहीं आते, और मेडल अगर लाना है तो हमें क्या कुछ सुधार करने चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस पर अपने कमेंट ज़रूर रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।